भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर करीब 75 मिनट तक फ्लैग मीटिंग हुई। चर्चा यहां पर हुई है, लेकिन आतंकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं है। एक बार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। भारत पाकिस्तान पे हुई फ्लैग मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हिमाकत की जाती है तो उसे मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देगी। वहीं अगर अंदरूनी इलाके की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर आतंक विरोधी अभियान शुरू कर दिए गए हैं ताकि पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया जाए। इस वक्त हम पीर पंजाल में मौजूद हैं। पूरे जम्मू संभाग की बात करें तो 34 जगहों पर आतंक विरोधी अभियान जारी है। पीर पंजाल में 13 जगह सबसे ज्यादा हैं जहां पर यह आतंक विरोधी अभियान जारी है, क्योंकि राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में ही आतंकी एक्टिव हैं। लगातार पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ अलग अलग साझा अभियानों में छान रही है ताकि आतंकियों को मार गिराया जाए। जो कुल 34 ऑपरेशन इस वक्त जम्मू संभाग में जारी हैं, उसमें से 13 पीर पंजाल यानी कि पुंछ और राजौरी, 11 ऑपरेशन डोडा और किश्तवाड़ जिले में एक्टिव हैं। वहीं 7 ऑपरेशन की बात की जाए तो उधमपुर के साथ साथ रियासी में है। वहीं 3 ऑपरेशन जम्मू के सरहदी इलाके अखनूर और बट्टल से सटे इलाकों में लगातार एक्टिव हैं। पूरे इलाके में देखेंगे आप सुरक्षा बल किस तरह से सजगता से पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। पेड़ों की आड़ लेकर, पत्थरों की आड़ लेकर जो है पूरे इलाके को सिक्योर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि पहाड़ी के सिरे से जो है नीचे जंगलों की तरफ उतरा जा रहा है ताकि दुश्मन अगर कहीं भी हाइडआउट्स में छिपा बैठा है तो उसे हाइट की एडवांटेज ना मिले। इससे ये सुरक्षा बल लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। तस्वीरें आप जो है ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान को साफ शब्दों में भारतीय सेना ने बता दिया है कि दुश्मन जो है उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहां पर सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी आतंकी जो इस इलाके में एक्टिव हैं वो मार गिराए जाएं। और इसीलिए पूरे इलाके में आप देखेंगे तो सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं। हर एक कदम जो है वो सजगता से लिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जाए। सुरक्षा बल हर मिनट के साथ ही लोकेशंस में बदलाव और आतंकियों की संदिग्ध जगहों पर अगर जरूरत पड़े तो फायरिंग के साथ साथ इस बड़े ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और ये ऑपरेशन इसलिए भी बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो पाकिस्तानी आतंकी जो इस वक्त भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं उन्हें मार गिराना बेहद ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि इसमें सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और घेरने के बाद ये ऑपरेशंस लगातार सरहदी इलाकों पे चलाए जा रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको पल पल इस अपडेट दे रहा है कि कैसे सुरक्षा बल इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से फ्लैग मीटिंग में चेताया गया है, वहीं दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान। तो आतंक के खात्मे के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है और धरातल पर उसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबर प्रयागराज से है जहां पर बोर्ड परीक्षा से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा टाल दी गई है। महाकुंभ परीक्षा टाली गई है। ये परीक्षा अब 9 मार्च को होगी, यानी कि बोर्ड की जो परीक्षा 24 फरवरी को होनी थी उस परीक्षा को टाल दिया गया है। 2 दिन बाद ये परीक्षा होनी थी लेकिन उसे टाला गया है। और अब जो नई तारीख सामने आई है ये परीक्षा, इस परीक्षा के लिए, इस एग्जाम के लिए वो 9 मार्च सामने आई है। तो छात्रों के पास अभी भी समय है और ऐसे में वे अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि उनका एग्जाम, उनकी परीक्षा और बेहतर तरीके से जाए। महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो देखिए महाकुंभ का समापन करीब है। ऐसे में अब विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। गंगा जल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ विपक्ष गंगा जल को अशुद्ध कहकर सनातन का अपमान कर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमला बोल रही है। गंगा जल पर क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। गंगा जल पर संग्राम, सियासी घमासान। गंगा सफाई पर छिड़ी सियासी लड़ाई। महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन का समय बाकी है। 60 करोड़ के करीब श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में महाकुंभ का मुद्दा खत्म होते देख विपक्ष अब गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठा रहा है। लेकिन विपक्ष जरा सा भी गुरेज नहीं कर रहा कि ऐसे सवाल से सनातन का अपमान होगा, क्योंकि विपक्ष बीजेपी के विरोध में अब
इतना अंधा हो चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बीजेपी को घेरे तो घेरे कैसे। इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और इसलिए महोदय, जो भी आयोजन प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उस पूरे आयोजन के प्रति प्रदेश की सद्भावना है। हमारे पत्रकार साथियों की इच्छा है कि स्नान कराएं, लेकिन जब वो तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं और जो आजकल जानकारी वहाँ से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहाँ पर। एक रिपोर्ट में गंगाजल को स्नान योग्य नहीं बताया गया। फिर क्या था, विपक्ष लाव लश्कर के साथ योगी पर हमला करने लगा, लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक गंगाजल को शुद्ध बता रहे हैं। फिर भी विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वैसे भी अखिलेश संगम में स्नान कर चुके हैं। ऐसा था तो फिर अखिलेश यादव ने डुबकी क्यों लगाई? जी, आपने भी तो डुबकी लगा दी है, आपके भाई ने भी लगाई है। पहले आपके यहाँ भेज दूं या ना भेजूं, या लेकर आए थे, और डुबकी लगाने के बाद आपके कोई फोड़े ओड़े हो गए हों तो डॉक्टर का भी मैं भेज देता हूं। आपने गंगा में तो डुबकी लगा ली, इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटाई कि यमुना में भी केजरीवाल के साथ डुबकी लगा देते? पर्यावरण वैज्ञानिकों ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट को चुनौती दी है और जल्द ही पता चल जाएगा कि गंगाजल को लेकर कौन सच्चा और कौन झूठा है। ऐसे में विपक्ष को सियासत करने की आखिर क्या जरूरत? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे दी है। उर्दू पर दिए गए बयान को लेकर इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को संभल कर बोलने की नसीहत दी है। साथ ही कहा कि अगर नहीं संभले तो रांची लाकर कांके में भर्ती कराऊंगा। अपने दायरा मत क्रॉस करो जोगी, संभाल कर बोलो। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। अपने दायरा मत क्रॉस करो जोगी, संभाल कर बोलो। योगी को दी चेतावनी। ये है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और बयानवीर डॉक्टर इरफान अंसारी, जो अपने काम से कम अपने बयानों के लिए ज्यादा मशहूर हैं। इनके बयानों से लगता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इनका 36 का आंकड़ा है, तभी तो गाहे बगाहे सीएम योगी को ये कोसते रहते हैं। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद पार कर दी। उर्दू को लेकर योगी के बयान पर पलटवार करते हुए अंसारी ने जुबान पर लगाम लगाने की धमकी के साथ रांची लाकर कांके में भर्ती करवाने की चेतावनी दे डाली। अपने दायरा मत क्रॉस करो जोगी, संभाल कर बोलो, तौल कर बोलो और अनाप शनाप मत बोलो, बता दे रहे हैं। याद रखना, झारखंड में ही कांके है। जी बिल्कुल। ज्यादा बोलोगे, गड़बड़ाओगे तो कांके में हम भर देंगे। क्या बात, पागल खाना है कांके, याद रखना।